आप देख रहे हैं रियल न्यूज 24/7। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को सुबह 8 बजे के करीब उनके घर में जबरन घुसकर मुंबई पुलिस ने 2018 के पुराने बंद केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ मारपीट भी की। सूचना यह भी आ रही है कि मुंबई पुलिस अर्णव को वैन में ले जाते हैं और इस वैन से उस वैन में ट्रांसफर भी करते हैं। इस मामले में बीजेपी के डॉक्टर समित पात्रा ने कहा, पत्रकार, एडिटर या प्रेस के साथ इस तरह का व्यवहार हिंदुस्तान के लिए और हमारे संविधान के लिए शर्मनाक है और यह एक तंत्र से लोकतंत्र की हत्या है। Rights. And the first sentence that I want to speak today is Italian origin leader of Congress party brings mafia style politics to India. बंधुगण, 2014 से पहले 10 वर्षों तक जिस प्रकार की सरकार रही, एक इटालियन कुल की, इटालियन डायनास्टी की सरकार, और मैं आज परहेज नहीं करूंगा ये कहने में, I will not shy away from saying the truth that as far as the leader of this Italian mafia is concerned, she is none other than one of the ones whose father was extremely close to Mussolini. Mussolini के right hand, Mussolini के दाहिने हाथ रह चुके पिता की पुत्री आज जिस प्रकार भारतवर्ष में माफिया राज स्थापित कर रही हैं, यह आप सबके सामने है और इसको अभिव्यक्त करना यह हमारी आजादी है। बंधुगण, प्रेस के खिलाफ जिस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, कोई एक केस नहीं है, कोई दो केस नहीं है। आज मैं आपके सामने अनेकों ऐसे उदाहरण रखूंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि किसी एक चैनल के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, मगर इस कमरे में बैठा प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक चैनल के अधिकार के लिए आज हम खड़े हैं, आज हम आवाज उठा रहे हैं। In fact, friends, such dastardly action against the press, against the people who dissent, is an attack on the fundamental right of not only the press, the reporters, the editors, but also the fundamental right, is an attack on the fundamental right of the core of this democracy called India. बंधुगण, माफिया hates anyone who seeks the truth. माफिया के कुछ गुण होते हैं। माफिया कभी भी सत्य नहीं सुनना चाहता है, माफिया चाटुकारिता चाहता है। माफिया हमेशा एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहती है, माफिया हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी चाहती है, माफिया हमेशा एक कमिटेड जर्नलिस्ट चाहता है, एक कमिटेड जर्नलिज्म चाहता है, एक कमिटेड मीडिया चाहता है। बंधुगण, यही वो माफिया सरकार है। माफिया, और देखिए विडंबना, माफिया मां बेटे का जो माफिया सरकार है, इसने केवल प्रेस के ऊपर आघात किया हो ऐसा नहीं। जब इनको फेवरेबल जजमेंट नहीं मिलता है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को नहीं छोड़ते हैं। दे अटैक ऑन द सीजेआई ऑफ इंडिया, दे मूव अहेड फॉर द इंपीचमेंट ऑफ सीजेआई ऑफ इंडिया, दे कॉल द सीजेआई ऑफ इंडिया बाय नेम्स। तो ये केवल प्रेस का विषय नहीं है, यह विषय हम में से प्रत्येक नागरिक का है। हर नागरिक इस देश में सर उठा के जी सके और सत्य के साथ खड़े हो सके, यह माफिया होने नहीं देना चाहती है। माफिया लव्स करप्शन, माफिया भ्रष्टाचार को पसंद करती है और जो लोग भ्रष्टाचार के विरोध आवाज उठाते हैं, माफिया उनको दबाने का प्रयास करती है। माफिया हेट्स कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति। समित ठाकर एक साधारण व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति नहीं, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आता, मगर उसके ऊपर काला कपड़ा ढक करके
उसको बांध करके जिस प्रकार आतंकवादी के रूप में एक कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और जब कोर्ट उसे बेल देती है तो माफिया उसे पुनः गिरफ्तार कराती है और पुनः काल कोठरी में ढकेल देती है। यह माफिया का चरित्र है। माफिया लव्स ड्रग्स, ड्रग्स का सिंडिकेट खोलना, ड्रग्स का कारोबार करना, यह माफिया को पसंद है। और जो ड्रग के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सत्य के लिए खड़ा होगा, माफिया उसे पनपने नहीं देगी, चाहे उसे घुटने पर क्यों ना लाना पड़े, माफिया वो सब कुछ करेगी। माफिया बाहर से सुंदर दिखता है, हमेशा ये माफिया का चरित्र है कि जो माफिया का एक्सटीरियर होगा वो बड़ा डेकोरेटेड होगा, कॉलम्स लिखा जाएगा, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे माफिया द्वारा कि देखो हम कितने चरित्रवान हैं, हम कैसे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। एक तरफ तो सोनिया जी आर्टिकल लिखती हैं पेपर में और कहती हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी आर्टिकल लिखते हैं और कहते हैं मैं प्यार की राजनीति करता हूं, आई बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ लव। इज दिस पॉलिटिक्स ऑफ लव? सोनिया जी, इज दिस love for democracy that you advocate and you write article about? This is the characteristic feature of Italian mafia, a beautiful exterior, decorating your exterior with articles and columns and speaking volumes about democracy, but in reality you are the murderers of democracy. And in the words of Agatha Christie, murder she wrote. This mafia is the one who has written murder of democracy as and when they have been in power and whichever state they have been in power. Friends, ये जो इटालियन माफिया और उनके अलाइज हैं, ये जो इटालियन माफिया और उनके साथी हैं, कंधा तो किसी साथी का है, कंधा तो शिवसेना का है, मगर वो बंदूक, वो ट्रिगर, वो बारूद और वो बुलेट, ये सारा कुछ इटालियन माफिया का है। यह सारा कुछ उन मां बेटे का है जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। कंगना रनौत एक साधारण महिला, मेहनती महिला, बाहर से जाके मुंबई जैसे विराट प्रदेश में, विराट स्थान पे, मुंबई का दिल बड़ा है, सबके लिए उसका दिल खुला हुआ है। वहां वो जाती है, मेहनत करती है, आगे बढ़ती है, और उसको क्या मिलता है? ये माफिया उसका घर डेमोलिश कर देती है। ना कोई कानून, ना कोई आईन, ना कोई बही। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो वर्ड ऑफ लॉ, देयर इज नो जस्टिस। Just because she spoke against the government, just because she attacked mother and son, is this the way you would behave with an ordinary citizen? साधारण लोगों के साथ, समित ठाकर जैसे साधारण लोगों के साथ जिस प्रकार से ये माफिया व्यवहार कर रही है, वो अब आप सबके सामने है। बंधुगण, आपने देखा है, यहां सारे चैनल बैठे हैं, और मैं एक बात कहना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर वही हैं जिन्होंने कहा था सिंहासन खाली कर की जनता आती है। इमरजेंसी के समय जिन्होंने हम सबको जगाया था, हम सबको आगे बढ़ाया था, उसी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, और मैं ये पढ़ना चाहूंगा, समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। There is nothing called as being neutral. Being neutral is to stand with truth. जब भी कंफ्यूजन होता है, जब भी मन के अंदर भ्रम होता है, याद करिए इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा रणक्षेत्र कोई है, जहां सबसे बड़ा दुंदुभिनाद हुआ था, वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन के अंदर संशय था कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो कृष्ण ने उनके रथ को बीच में स्थापित करके कहा था कि देख, एक तरफ न्याय है और एक तरफ अन्याय है, लड़ना है और अन्याय को समाप्त करना है, और न्याय और
चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो संगठन हो, संस्था हो, एनजीओ हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, क्योंकि सभी न्यूज चैनल हमारे लिए बराबर हैं। सबसे यह अपील है कि रणक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर ध्यान से देखें कि सत्य किस तरफ है। बीइंग न्यूट्रल इज टू बी विद ट्रुथ। Being neutral does not mean to shun the truth and not show the truth. To stand with the truth is neutrality. So please, let's stand with the truth. बंधुगण, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये हिटलर और मुसोलिनी की बात करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। आए दिन प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हिटलर शाह कहा जाता है। आज आप बताइए हिटलर शाही क्या है? घर से घसीट कर कुछ कहना चाहिए आप। सच दिखाने वाले मीडिया की आवाज दबाना यह बताता है कि मुंबई में माफिया के हौसले बुलंद है। माफिया राज में जो भी उसके बारे में सच दिखाएगा उसकी आवाज बंद कर दी जाएगी। बिहार की राजधानी पटना के कारगिल चौक गांधी मैदान में 3 बजे मुंबई पुलिस द्वारा दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आयोजन किया गया। इंडियन रिपोर्ट्स एसोसिएशन बिहार एवं भारतीय जनक्रांति दल डेमोक्रेटिक बिहार की तरफ से, साथ ही रियल न्यूज परिवार की तरफ से भी इस घटना की तीखी निंदा की जाती है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो क्या आज हम लोग राजतंत्र में जी रहे हैं? हमला है। हम लोगों ने इमरजेंसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हम लोग मूवमेंट में थे। उस समय छात्र थे हम लोग, और उस समय हम लोगों ने आपातकाल में प्रेस की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। इंसान की आज़ादी, न्यायपालिका की गरिमा, और प्रेस का पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछे। आप उससे मतभेद रख सकते हैं, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करेंगे, इससे बड़ी तो भर्त्सना योग कोई बात हो नहीं सकती। और जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया है, जो टीवी पे आया है, वो तो और भी बहुत पुलिस का आचरण मैं उचित नहीं मानता हूं। और वो किस केस में है लेकिन भी बहुत सवाल है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये सीधा मामला प्रेस की आजादी का है। और मुझे सबसे आश्चर्य हो रहा है सोनिया जी और राहुल गांधी की चुप्पी पर। ये रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रायोजित आरोप लगाते हैं कि संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है, और आज प्रेस की आजादी पर इतना बड़ा हमला हुआ है। देश के एक बड़े संपादक को गिरफ्तार कर लिया है सवाल पूछने के कारण, और सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों खामोश हैं, चुप हैं। यही दिखाता है क्योंकि कितने दोहरे मानदंड हैं। खैर, उसका जवाब देश की जनता देगी, लेकिन मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूं अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की। I condemn the unwarranted mala fide arrest of Arnav Goswami, a leading television anchor and editor of the country. We all have fought against the emergency during the JP movement and thereafter, when Congress party imposed emergency. We also fought for freedom of press. The media has got the right to ask questions, uncomfortable questions too. You can differ, you can counter, but you abusing police power to arrest a journalist of his stature is grossly unfair and condemnable. But what is surprising for me is the conspicuous silence of Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi, who day in and day out launch a vicious attack on the Narendra Modi government based upon motivated charges of trying to undermine the institutions. And here is their government in Maharashtra, which is launching a frontal assault on freedom of press. And both Sonia ji
and Rahul Gandhi are maintaining a conspicuous silence. This is a textbook case of hypocrisy and double standards. I don't want to go into the charges against Arnab Goswami. There is a view that many of the charges are old. तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी की याद दिलाता है, अर्नब पर हमला, अर्नब की गिरफ्तारी बताता है कि सवाल चुभ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को और सत्ता का किस तरह दुरुपयोग कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, ये बताता है। रविशंकर प्रसाद ने भर्त्सना की है इस हमले की, अर्नब की गिरफ्तारी की भर्त्सना की है और कहा है कि आपातकाल की याद आ गई। तो रविशंकर प्रसाद जिन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि पुलिस दुरुपयोग कर रही है, खुद की जो ताकत है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रेस को सवाल पूछने से कैसे आप रोक सकते हैं, क्या गलती की गई है? बहुत अहम सवाल पूरा देश इस वक्त ये पूछ रहा है। जो कुछ किया गया मुंबई पुलिस की ओर से उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ है। अवनिजेश अवस्थी जी, हद शब्द भी बहुत छोटा लगता है मुझे तो आज। मैं आपका रुख करूंगी, रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है फिर से एक बार सुन लेते हैं। एक बहुत बड़ा हमला है। हम लोगों ने इमरजेंसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हम लोग मूवमेंट में थे, उस समय छात्र थे हम लोग, और उस समय हम लोगों ने आपातकाल में प्रेस की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। इंसान की आज़ादी, न्यायपालिका की गरिमा, और प्रेस का पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछे। आप उससे मतभेद रख सकते हैं, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करेंगे, इससे बड़ी तो भर्त्सना योग कोई बात हो नहीं सकती। और जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया है, जो टीवी पे आया है, वो तो और भी बहुत पुलिस का आचरण मैं उचित नहीं मानता हूं। और वो किस केस में है लेकिन भी बहुत सवाल है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सीधा मामला प्रेस की आजादी का है। और मुझे सबसे आश्चर्य हो रहा है सोनिया जी और राहुल गांधी की चुप्पी पर। ये रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रायोजित आरोप लगाते हैं कि संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है, और आज प्रेस की आज़ादी पर इतना बड़ा हमला हुआ है। देश के एक बड़े संपादक को गिरफ्तार कर लिया है सवाल पूछने के कारण, और सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों खामोश हैं, चुप हैं। यही दिखाता है क्योंकि कितने दोहरे मानदंड हैं। खैर, उसका जवाब देश की जनता देगी, लेकिन मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की। I condemn the unwarranted malafide arrest of Arnab Goswami, a leading television anchor and editor of the country. और रविशंकर प्रसाद लगातार कह रहे हैं कि वो भर्त्सना करते हैं अर्नब की गिरफ्तारी की। हम लगातार आवाज भी सुना रहे हैं कि कैसे जब पुलिस वैन में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने ये बोला कि मुझे मारा गया है, मेरे साथ मारपीट की गई है। इससे ज्यादा निंदा नहीं की जा सकती। एक संपादक की गिरफ्तारी होती है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त है। जैसा कि श्वेता आप सवाल पूछ रही थी अवनिजेश अवस्थी से। अवनिजेश जी, ये वाकई एक ऐसा दिन है, एक काला दिन जिसे कहेंगे कि इमरजेंसी के समय ऐसी हालत थी कि पत्रकारों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जाता था, लेकिन स्तर बदलता जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र कैसे समाप्त हो रहा है और ये चिंता का विषय है। परमवीर मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।
अजीब राम रूडी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे यही कह रहे थे कि चिंता का विषय है लोकतंत्र कैसे खत्म किया जा रहा है। कड़े शब्दों में हर तरफ निंदा हो रही है और हर कोई यही कह रहा है कि सोनिया, राहुल, उद्धव शब्द शांत क्यों है। अब निजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम हमारे साथ मौजूद है। अब निजेश जी, मैं सबसे पहले यही आपसे समझना चाहती हूँ, सवालों पर चुप्पी, कभी कोई जवाब नहीं देना, सवाल पूछना तो हमारा अधिकार है और वो अधिकार हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि मनमानी कर देंगे, गुंडागर्दी कर लेंगे। क्या ये कहे कि महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस, जिसको कुछ नहीं सूझ रहा और ये लगा कि उस केस को जो बंद हो चुका है उसको दोबारा से खोल करके आप अर्नब को परेशान कर लेंगे, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। जो आवाज दबाने की कोशिश की गई है उसकी सजा देश की जनता देगी। मैं श्वेता, मैं बड़े साफ शब्दों में, प्लीज बीच में काटना नहीं, मैं कह रहा हूं कि देश की जनता में इस समय भयंकर गुस्सा केंद्र सरकार के प्रति है कि केंद्र सरकार क्या एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट कर लिया गया है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन देश का कानून और देश की जनता इन सब चीज़ों को देख रही है। अंततः कांग्रेस और शिवसेना दोनों को इसका हिसाब जो है वो चुकता करना पड़ेगा। सर, शिवसेना के लिए और क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि शिवसेना की ये जो दादागिरी पर उतर आए हैं अब शिवसेना, और बिल्कुल वहां पर जर्नलिस्ट को अटैक किया जा रहा है, जर्नलिज्म का गला घोटने की कोशिश। जैसा मैंने कहा, जनता सब देख रही है और निश्चित रूप से जनता और कानून दोनों इन चीज़ों का प्रतिकार करेंगे। थैंक यू सो मच सर। दैट वाज द यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। ही स्ट्रांगली कंडेम्ड दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र नेता गिरिराज सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। गिरिराज जी, ये तो सीधे सीधे तानाशाही दिखाई जा रही है, हमारे खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है। देखिए, आज जो अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई हुई और इस तरह हुई, वो लगता है कि कोई आतंकवाद और लोग 4 खंभे मारे गए। एक खंभा जो मीडिया जगत है, और मीडिया जगत अर्नब गोस्वामी ने का दोष इतना ही है ना कि कंगना का घर टूटा तो उसमें बोला, केस में बोला, और ड्रग माफिया के खिलाफ बोला। अब ये तीनों लेकर के अगर कोई इस ढंग की घटना करे, इस तरह से पेश आए और मीडिया जगत इसको ये सोचे कि ये उनकी जुबान है, उनका काम है, अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुआ है, तो मैं समझता हूं कि कल किसी दूसरे के ऊपर भी इसी तरह का प्रहार होगा। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। ये लोकतंत्र को केवल शर्मसार ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाली घटना है। और जिस ढंग से अर्नब गोस्वामी हमारे खिलाफ भी बोले, अर्नब गोस्वामी 2014 में, क्या हमने कोई केस की? अरे मीडिया का काम है बोलना, वो बोलता है, वो अपनी बातों को रखते हैं, जनता के बीच में रखते हैं, लेकिन जो अर्नब गोस्वामी के साथ घर में घुस करके बीवी बच्चों के साथ बैठे थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा गिरिराज जी, देखिए गिरिराज जी, सम्मन नहीं दिया गया। अगर पुलिस को पूछताछ इसी केस में करनी थी, इस केस को रीओपन करना था, तो फिर सम्मन दिया जाना चाहिए था ना। और अगर सम्मन पर नहीं जाते, तब अगर आप, भाई एक तरीका होता है ना, तो कुछ भी कर देंगे, कैसे भी मनमानी कर देंगे, ये कैसे मंजूर हो सकता है? ये देश को मंजूर नहीं है, ये किसी को मंजूर नहीं है। ये आज केवल सत्ता पर बैठे महाराष्ट्र में लोगों को मंजूर है और किसी को मंजूर नहीं। लेकिन गिरिराज जी, देखिए, एक पत्रकार से असहमति हो सकती है, समझा जा सकता है, विरोध हो सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? बदसलूकी करना, मुंबई पुलिस का सुबह सुबह धावा बोलना, बिना समन के बदसलूकी करना उनके परिवार के साथ, अर्नब के साथ मारपीट करना, ये कहां तक जायज है? ये दिख नहीं रहा, ये कांग्रेस को दिख नहीं रहा जो कि घटा के महाआघाड़ी सरकार में। मैं तो यही कह रहा हूं कि अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार, एक चैनल के चीफ एडिटर, अर्नब गोस्वामी लोकतंत्र के एक खंभे के प्रहरी, अर्नब गोस्वामी अनछुए पहलुओं को दिखाने वाला, अर्नब गोस्वामी सरकार के
ऐसे कामों को दिखाना जो लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, यही तो दोष है। लेकिन जो व्यवहार किया गया, शायद ये व्यवहार किसी उग्रवादी के साथ करते। आज तक साधुओं पे हमला हुआ, उनकी मौत हुई और उस पर तो ये जुबान नहीं खुला, लेकिन आज अर्णव गोस्वामी पर जुबान खुल रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, लोकतंत्र के लिए। गिरिराज जी, ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि अनैतिक पूर्ण व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, मारपीट भी की गई है। अर्णव गोस्वामी को जब ले जाया जा रहा था तो उन्होंने खुद बताया कि कैसे पुलिस ने उनको मारा भी है। और गिरिराज जी से मुझे लगता है श्वेता हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने निंदा की है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निंदा की है अर्णव की गिरफ्तारी की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई। केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री अर्णव गोस्वामी जी के खिलाफ कांग्रेस के इशारे पर यह बर्बर कार्रवाई की गई। कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता एक बार फिर सामने आई। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला था, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली थी, पत्रकारिता कुचल दी गई थी, लेकिन अंततः जनता ने कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दिया। लोकतंत्र को कुचलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का कांग्रेस और महाराष्ट्र सरकार का यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। जब किसी ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है तो अंततः उन्हीं को परिणाम भुगतने पड़े हैं। मैं इस लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करता हूं और जिनने ये कार्रवाई की उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि जो कुछ किया आज मुंबई पुलिस ने, उसका जवाब देना पड़ेगा। उद्धव सरकार, अगर वाकई में दिल में थोड़ी भी चोट लगी है तो फिर ये बोलना चाहिए था कि गलत किया है और तुरंत छोड़ा जाए अर्णव गोस्वामी को। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। अब निजेश अवस्थी जी, मुझे बार बार आपको रोकना पड़ा, आपसे अब मैं अगला सवाल लेना चाहती हूं कि देखिए, इस देश में ठीक है, अगर कोई किसी को नहीं पसंद करता, सवाल अच्छे नहीं लगते हैं तो आप मत जवाब दीजिए, लेकिन ये कौन सा तरीका हो सकता है? ये मतलब ये तो ऐसा लग रहा है देश ने 1977 में देखा था आपातकाल और आज देख रहा है। श्वेता, आपात